हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए मीन निकालना सीखा था। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंटिन्यूस डेटा के लिए कैसे मीन निकाला जाता है बाय यूजिंग ऑल द थ्री मेथड्स। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन और स्टेप डिवीजन, तीनों ही मेथड सीखेंगे विथ एग्जाम्पल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा का मीन निकालने में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जो स्टेप्स हमने डिस्क्रीट डेटा में सीखे थे ना मीन निकालने के लिए, वो सारे ही स्टेप्स हम कंटिन्यूस डेटा में भी अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप और ज़्यादा होगा कंटिन्यूस डेटा का मीन निकालने में। ओके, इन कंटिन्यूस डेटा क्लास इंटरवल्स आर गिवन। कंटिन्यूस डेटा में हमें एक्स के कॉलम में इंडिविजुअल नंबर्स नहीं दिए हुए होते हैं जैसे डिस्क्रीट डेटा में दिए हुए रहते थे। यहाँ पर हमें क्लासेस दी हुई रहेगी लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड लाइक सो ऑन। ओके, इस डेटा के लिए हम मीन कैसे निकालेंगे? तो वी कैन फाइंड द मीन बाय यूजिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। हम एक्स की कॉलम हम खुद बनाएंगे और उसके लिए हम जो हमारी क्लासेस दी हुई रहेगी उसका पहले मिडिल पॉइंट निकालेंगे सभी क्लासेस का। तो वो मिडिल पॉइंट की जो कॉलम बनेगी ना, नहीं, वो हमारी एक्स की कॉलम होगी। तो एक्स की कॉलम हम निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी की कॉलम हमें पहले से ही क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। ओके, तो इस तरह से हम मीन निकालेंगे। यहाँ पे एक स्टेप और ज़्यादा है मिडिल पॉइंट्स निकालने का। फाइन, नाउ देयर आर थ्री मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग मीन। First is direct method, second assume mean method and third is step deviation method। हम तीनों ही मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। इन डायरेक्ट मेथड फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच ऑब्जर्वेशन दैट इज एफ इज मल्टीप्लाइड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस दैट इज एक्स। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि x की कॉलम हमें क्वेश्चन में दी हुई नहीं रहेगी, हमें क्लासेस की कॉलम दी हुई रहेगी। x की कॉलम हम मिडिल पॉइंट्स फाइंड करके खुद निकालेंगे और वो x की कॉलम निकालने के बाद हम वो x और f जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमारे पास एक fx की कॉलम आएगी। राइट, इसके बाद द वैल्यूज सो ऑब्टेन्ड आर समड अप एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये जो हमारी एफ एक्स की कॉलम बनेगी ना, इसका हम टोटल निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, और उस सिग्मा एफ एक्स को हम सिग्मा एफ मतलब हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूला में? तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, सिग्मा एफ एक्स क्या होता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड फ्रीक्वेंसीज एंड सिग्मा एफ इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शोज द मंथली सैलरी इन रुपीज़ ऑफ वर्कर्स, फाइंड द मीन फॉर द सैलरी बाय डायरेक्ट मेथड। ये वर्कर्स की मंथली सैलरी दी हुई है और यहाँ पर जो मंथली सैलरी है वो कंटिन्यूस डेटा में दी हुई है, ये इंडिविजुअल नंबर्स नहीं हैं, ये क्लासेस दी हुई है, तो ये कंटिन्यूस डेटा होगा। राइट, तो सबसे पहले हम इसको कॉलम में लिख देंगे मंथली सैलरी और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारा होगा फ्रीक्वेंसी। राइट, तो ये फ्रीक्वेंसी का पहले टोटल निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 80। अब हमारा पहला स्टेप होगा मिडिल पॉइंट्स निकालना। यहाँ पे ये एक ही एक्स्ट्रा स्टेप है कंटिन्यूस डेटा में मीन फाइंड करने के लिए। ओके, तो पहले मिडिल पॉइंट की हम कॉलम बनाएंगे और हमारा मिडिल पॉइंट होगा वो x होगा। डिस्क्रीट डेटा में x और f की कॉलम दोनों क्वेश्चन में ही दी हुई होती थी, पर यहाँ पर f की कॉलम क्वेश्चन में रहेगी और x हम खुद निकालेंगे। राइट, मिडिल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? तो क्लास जो दी हुई है फर्स्ट क्लास 2000 to 3000, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारे पास मिडिल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो पहले में 2000 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आंसर आएगा 2500। ये 2000 से 3000 का मिडिल पॉइंट है ना। नेक्स्ट हमारी क्लास है 3000 to 4000, इसका मिडिल पॉइंट आएगा 3500। नेक्स्ट 4500, 5500, 6500, 7500 एंड 8500,
इसका टोटल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास f और x दोनों ही कॉलम मिल गई है, तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या चाहिए, fx की कॉलम चाहिए, राइट। तो हम f इंटू एक्स की कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट क्लास में हमारा f है 2 और x है 2500, तो 2 मल्टीप्लाई 2500 विल गिव 5000। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3500 विल गिव 10500। नेक्स्ट इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई 4500 करेंगे। फिर नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई 5500, नेक्स्ट 25 मल्टीप्लाई 6500, नेक्स्ट 16 8500 एंड लास्ट 12 इंटू 8500। fx की कॉलम बन गई। अब हम इनका fx का टोटल निकाल लेंगे, तो सिग्मा fx हमारा आएगा 5,14,000। ओके, सिग्मा fx आ गया। अब हम मीन निकालेंगे, तो मीन की फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड की क्या थी, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx की वैल्यू है और सिग्मा f की भी वैल्यू है, वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। 5,14,000 डिवाइडेड बाई 80 विल गिव 6,425। ये होगा हमारा मीन। डायरेक्ट मेथड से मीन इस तरह से निकालेंगे। डिस्क्रीट डेटा सीरीज में हम सिर्फ fx की कॉलम एक एक्स्ट्रा कॉलम निकालते थे, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा कॉलम निकली है, पहले मिडिल पॉइंट्स की और उसके बाद fx की कॉलम। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ख़त्म होती है। अब हम अज्यूम मीन मेथड सीखेंगे। अज्यूम मीन मेथड। इन दिस मेथड यू अज्यूम अ पर्टिकुलर फिगर इन द डेटा एज द अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप हमारा मिडिल पॉइंट्स निकालने का ही होगा। हम x की कॉलम निकालेंगे और उसके बाद जो डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ में हमने स्टेप्स फॉलो किए थे, सेम वही स्टेप्स हमें यहाँ पे भी फॉलो करने रहेंगे, राइट। तो सबसे पहले x की कॉलम निकालने के बाद, मिडिल पॉइंट्स की कॉलम निकालने के बाद हम उस मिडिल पॉइंट्स में से कोई भी एक नंबर को a अज्यूम करेंगे। a मतलब अज्यूम्ड मीन, राइट। उसके बाद देन यू मे टेक डिविएशंस ऑफ द सेड अज्यूम मीन फ्रॉम ईच ऑफ द मिड पॉइंट्स। मतलब हम x माइनस a की एक नई कॉलम बनाएंगे जिसको हम नाम देते थे d, राइट। इसके बाद मल्टीप्लाई ईच डिविएशन d बाय द फ्रीक्वेंसी f। d निकालने के बाद, मतलब x माइनस a निकालने के बाद हम उस d को फ्रीक्वेंसी की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नई कॉलम आएगी fd, राइट। इसके बाद टेक द सम ऑफ fd, हम इस fd की कॉलम का टोटल निकाल देंगे और उसके बाद हम सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f करेंगे, मतलब सिग्मा fd को हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे और फाइनली हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, राइट। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिर से वही डेटा है, उसी डेटा के लिए हम अज्यूम मीन मेथड से मीन निकालेंगे। सबसे पहले इसको कॉलम में लिख देते हैं, मंथली सैलरी और नंबर ऑफ वर्कर्स f। अब सिग्मा f निकाल लेते हैं, 80 है, ओके। इसके बाद हमारा स्टेप होगा मिडिल पॉइंट्स निकालने का, तो मिडिल पॉइंट्स x की कॉलम निकालेंगे। फर्स्ट का मिडिल पॉइंट है 2500, देन 3500, देन 4500, 5500, 6500, 7500 एंड 8500। मिडिल पॉइंट्स निकल गए, x की कॉलम निकल गई। अब जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कि मिडिल पॉइंट्स में से हम कोई भी एक नंबर पर, मैं 5500 को a अज्यूम कर रही हूँ, a अज्यूम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा d की कॉलम निकालना, तो d इज इक्वल टू x माइनस a, इसीलिए पहला x है हमारा 2500 और a की वैल्यू 5500, तो 2500 माइनस 5500 विल गिव माइनस 3000। देन नेक्स्ट में 3500 माइनस 5500 विल गिव माइनस 2000। उसके बाद 4500 माइनस 5500 विल गिव माइनस 1000। नेक्स्ट 5500 माइनस 5500 विल गिव 0, देन 6500 माइनस 5500 विल गिव 1000, 7500 minus 5500 will give 2000 and last 8500 minus 5500 will give 3000। d निकल गया। अब हमारा स्टेप होगा वो f इंटू डी की कॉलम बनाएंगे। एफ डी फर्स्ट हमारा f है 2 और d है माइनस 3000,
So 2 multiply minus 3000 will give minus 6000. Then next 3 multiply minus 2000 will give again minus 6000. Then next 7 multiply minus 1000 will give minus 7000. Next 15 multiply 0 will give 0. 25 multiply 1000 will give 25,000. 16 multiply 2000 will give 32,000. And 12 multiply 3000 will give 36,000. ये एफ डी की कॉलम का टोटल निकाल लेते हैं तो सिग्मा एफ डी आएगा 74,000. जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है पहले उनका टोटल करेंगे और माइनस में जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको माइनस कर देंगे. ओके, अब मीन निकालेंगे. यहाँ पे मीन की फॉर्मूला होगी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. ए है हमारे पास 5500 और सिग्मा एफ डी 74,000 अपॉन 80. ओके, अब 74,000 डिवाइड बाय 80 इज़ 925 और अब 5500 प्लस 925 विल गिव 6425. ये आ गई हमारी मीन की वैल्यू. सी हमने डायरेक्ट मेथड से किया था तो भी हमारी वैल्यू यही आई थी 6425 और अज्यूम मीन से भी यही आई है. इसका मतलब मेथड चेंज करने की वजह से मीन की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए. अगर आपके मीन की वैल्यू में फ़र्क आता है तो मतलब आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक्स की है. ओके, यहाँ पर अज्यूम मीन ख़त्म होता है. अब हम स्टेप डिविएशन सीखेंगे. स्टेप डिविएशन मेथड. In this method, the deviations d are divided by the common factor c. यहाँ पे भी जो अज्यूम मीन में हमने पहला स्टेप मिडल पॉइंट्स निकाला था, फिर हमने d की वैल्यू d की कॉलम निकाली थी ना, तो यहाँ पर हम d निकालने के बाद उस d को c मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं. एक और नई कॉलम बनाते हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं d डैश, लेकिन d डैश को कई बार हम u भी बोलते हैं. तो यहाँ पे मैंने u लिया है. डिस्क्रीट डेटा वाले वीडियो में मैंने उसको d डैश लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं उसको u ले रही हूँ ताकि आपको दोनों के बारे में ही पता चल जाए. ओके, कोई बुक्स में d डैश लिखा हुआ होता है और कोई में u लिखा हुआ होता है, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, ऑल बोथ आर करेक्ट ओनली, राइट. तो u कैसे आएगा, d अपॉन सी, मतलब डिविएशंस की कॉलम होगी ना d वाली, उसको हम कोई भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. कोई भी आप कॉमन फैक्टर कोई भी नंबर ले सकते हो जिससे सारे नंबर डिविजिबल हो. ओके, अब उसके बाद हमारा स्टेप होगा मल्टीप्लाई ऑल द u बाय दर फ्रीक्वेंसीज f टू ऑब्टेन f इंटू यू. यहाँ पर फिर से नई कॉलम बनेगी f इंटू यू की और उसके बाद फाइनली हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी. अज्यूम में हमने c से डिवाइड किया था तो c की वैल्यू को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसको वापस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे फॉर्मूला में. ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास फिर से वही डेटा है और उसी के लिए हम स्टेप डिवीजन मेथड से भी मीन निकालेंगे. सबसे पहले इसको कॉलम में लिख देते हैं. मंथली सैलरी और नंबर ऑफ़ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेते हैं, 80 है. इसके बाद हम फर्स्ट स्टेप हमारा होगा मिडल पॉइंट्स निकालने का. तो मिडल पॉइंट्स x की कॉलम निकालेंगे. फर्स्ट का मिडल पॉइंट होगा 2500, देन 3500, 4500, 5500, 6500, 7500 एंड 8500. मिडल पॉइंट्स निकल गए. अब उसके बाद हम मिडल पॉइंट्स के कॉलम में से कोई भी एक नंबर को a अज्यूम करेंगे. ओके, तो यहाँ पर फिर से 5500 को ही मैंने a अज्यूम किया है. अब नेक्स्ट कॉलम हमारी बनेगी d मतलब x माइनस a. कॉलम बना ली. अब फर्स्ट हमारे पास x 2500 एंड a है हमारे पास 5500. तो 2500 माइनस 5500 विल गिव माइनस 3000. देन उसी तरह से नेक्स्ट का करेंगे तो माइनस 2000, देन माइनस 1000, 0, 1000, 2000 एंड 3000. डी की कॉलम निकल गई. अब हम यू की कॉलम निकालेंगे और यू मतलब ये जो डी की कॉलम है ना, हम उसको ये सभी नंबर्स को हम कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे. अगर आप देखो तो यहाँ पर सभी नंबर्स डी में सभी नंबर्स जो है वो 1000 के मल्टीपल्स है. 3000, 2000, 1000 सभी
1000 के मल्टीपल्स ही हैं, तो हम चाहे हमारा C होगा ना, वो हम C इज इक्वल टू 1000 ले लेंगे। ओके, अब D अपॉन C मतलब फर्स्ट हमारा D -3000 है, तो -3000 अपॉन 1000 विल गिव -3, देन -2000 अपॉन 1000 विल गिव -2, then -1000 upon 1000 will give -1, then 0 upon 1000 will give 0, 1000 upon 1000 will give 1, 2000 upon 1000 is 2, 3000 upon 1000 is 3। U निकाल लिया। अब आप देखो तो ये स्टेप डिविजन मेथड हमारे कैलकुलेशंस को और भी सिंपल कर देती है। स्टेप ज़्यादा होते हैं लेकिन कैलकुलेशंस और भी ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। ओके, तो अब U निकल गया, तो अब F इंटू यू की हम कॉलम निकालेंगे। तो F इंटू यू फ्रीक्वेंसी हमारी पहली 2 है और U जो है वो -3 है, तो 2 मल्टीप्लाई -3 विल गिव -6, देन नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई -2 विल गिव अगेन -6, then 7 multiply -1 will give -7, 15 multiply 0 is 0, 25 multiply 1 is 25, 16 multiply 2 is 32, and 12 multiply 3 will 36। FU निकल गया। अब इसका टोटल निकाल लेते हैं, तो सिग्मा FU की वैल्यू आएगी 74। ओके, अब मीन निकालते हैं। मीन की फॉर्मूला A प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F मल्टीप्लाई C से भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब A की वैल्यू 5500, सिग्मा FU की वैल्यू 74, सिग्मा F इज़ 80 एंड C इज़ 1000। तो सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करके अब आंसर निकालेंगे। तो अब 74 अपॉन 80 इज़ 0.925, तो उसकी जगह 925 लिख दिया है। अब 0.925 मल्टीप्लाई 1000 इज़ 925। नाउ 925 प्लस 5500 विल गिव 6425। आ गई हमारी मीन की वैल्यू और सेम वही वैल्यू आई है, इसीलिए मेथड चेंज करने से हमारे मीन की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। ओके, स्टेप डिवीजन मेथड भी यहाँ ख़त्म हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।